तो कैसे हो आप सब आर्ट लवर्स। हम फिर आ चुके एक नए वीडियो में एंड आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली रेनेसेंस आर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेनेसेंस वर्ड का मतलब है रीबर्थ। ये उस एरा की बात करें जब रेनेसेंस से पहले अराउंड कुछ ऐसे 1300s में एंड उससे पहले तक क्या हो रहा था कि इटली में पहले चलता था ग्रीक और रोमन आर्ट का वक्त। ग्रीक रोमन आर्ट का वक्त जब पहले था तो उसमें काफ़ी एक क्लासिकल आर्ट थी, एक क्लासिसिज्म था, एक रियलिस्टिक वे में दिखाना एंड एक 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 एस्थेटिकनेस थी उस आर्ट की। उसके बाद क्या हुआ, मेडिवल टाइम्स आ गया। मेडिवल टाइम्स काफ़ी फ्लैटनेस हो गई कि ठीक है, मतलब चर्च रिलेटेड और डिवोशनल वर्क्स ज़्यादा होने लग गए। इससे क्या हुआ कि इससे नुकसान हुआ कि जो जो लोग आर्टिस्ट जैसे मेरे टाइप के आर्टिस्ट हैं जिनको इंडिविजुअल वर्क्स ज़्यादा पसंद है, सेल्फ को एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद है, उन आर्टिस्ट का ज़्यादा नुकसान हुआ। बिकॉज सब चीज़ें तो धर्म के लिए, सब चीज़ें तो डिवोशनल पर्पज़ के लिए होने लग गई, तो आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी का कोई भी स्पॉट नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद शुरू हुआ ब्लैक डेथ का समय। उसके बाद शुरू हुआ इटली का एक डाउनफॉल जिसमें इटली के दो सिटी फ्लोरेंस एंड सिएना की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि उस समय वॉर शुरू हो गई थी, उस समय फेमाइन शुरू हो गया था, उस समय काफ़ी चीज़ें हो गई थी जिससे काफ़ी डेथ्स हुई थी। 75% ऑफ पॉपुलेशन को काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि वाइप आउट हो गई थी 75% पॉपुलेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारा 1400 से हमारा शुरू हुआ रेनेसांस। रेनेसांस मतलब रीबर्थ। जब आर्टिस्ट ने शुरुआत करी फिर से क्रिएशन की, फिर से रिक्रिएशन की, आर्टिस्ट ने शुरुआत करी नया ट्राई करने की, एक्सपेरिमेंटेशन करने की, नया अपनाने की, एंड उन्होंने वापस से क्लासिसिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म को वापस अपनाया, जिसमें कि क्या है कि रियल लाइफ फिगर लगे। कि जब आप कोई फिगर बनाओ तो ऐसा नहीं लगे कि यार ये क्या है, ये बड़ा इंसान है, छोटा सा लग रहा है, बच्चा सा लग रहा है, ऐसा लगा कोई मैन है वो बेबी सा लग रहा है। नहीं, रियलिस्टिक, बिल्कुल रियलिस्टिक लगना कि अगर मैं हूँ तो लगे कि हाँ दिस इज़ मी, दिस इज़ अ पर्सन, दिस इज़ रोशनी अग्रवाल। ऐसे करके पर्सपेक्टिव का, क्लासिकल स्टडीज़ का, एकेडमिक स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन वापस हुआ। अर्ली रेनेसेंस आर्ट में ये सब चीज़ें वापस आई। अब अर्ली रेनेसेंस आर्ट के फाउंडर को माना जाता है मसाशियो। मसाशियो जो थे वो अर्ली रेनेसेंस आर्ट के फाउंडर माना जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, डिड यू नो, मसाशियो को ही माना जाता है कि उन्होंने पर्सपेक्टिव का इंट्रोडक्शन करा एंड पर्सपेक्टिव को आर्ट में मसाशियो लेके आए, एंड वेनिशिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी मसाशियो ही लेके आए थे। रेनेसेंस जो है दो बेसिकली पीरियड में बटा हुआ है, एक अर्ली रेनेसेंस, एक हाई रेनेसेंस। जब हम बात करते हैं विंची, राफेल एंड माइकल एंजेलो की, तो हम बात करते हैं हाई रेनेसेंस की, जब रेनेसेंस अपनी पीक पे था। लेकिन जब हम बात करते हैं डोनाटेलो, सैंड्रो बोत्तिचेली, मसाशियो, इन सब की, तो हम बात करते हैं अर्ली रेनेसेंस की। अर्ली रेनेसेंस से पहले भी एक पीरियड था प्रोटो रेनेसेंस। प्रोटो रेनेसेंस 1300 अराउंड में था, एंड उसमें राइटर्स थे जैसे कि दांते, एंड उसमें आर्टिस्ट थे जियोटो। तो ये था, एंड इसके बाद अर्ली रेनेसेंस शुरू हो गया। तो हम वापस उसी पे आते हैं। अर्ली रेनेसेंस स्टार्ट तो 1400 में इटली में हुआ था, 1401 से, एंड 1419 तक, 90 तक कुछ ऐसे चला है। एंड 1401 में वो इटली में स्टार्ट हुआ था, एंड देन 14 to 15 सेंचुरी तक वो यूरोप में फैल गया था। देन उसके बाद 16 सेंचुरी तक वो इंग्लैंड में फैल गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मेडिवल आर्ट का पीरियड चल रहा था तो उसमें एक स्टाइलाइज और फ्लैटेंड तरीके से आर्ट होती थी, ठीक है, इतना कोई रियलिस्टिक नहीं लगता था। तब फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ स्टाइलाइज से सीधे हमारे क्लासिकल रियलिज्म, नेचुरलिज्म आर्ट स्टाइल में, जिसमें लगना कि लाइफ साइज ही फिगर है तो लाइफ साइज ही लगना, ऐसा लगना कि ऐसे दूर से लगना कि यार कुछ रियलिस्टिक लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है वो सामने वाला जो चीज़ है वो जिंदा है। जब बाद में पता चल रहा है कि हाँ भाई वो जस्ट एक स्कल्पचर है या एक पेंटिंग है, एक रियलिज्म है, एक नेचुरलिटी है। अर्ली रेनेसेंस में ह्यूमनिस्ट फिलोसफीज़ को भी फॉलो करने लग गए थे। अब ह्यूमनिस्ट फिलोसफी मतलब कि इंसान की, एक मैन, एक ह्यूमन एंड गॉड एंड यूनिवर्स का रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप पर्सनल है एंड ज़रूरी है। कि रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने लग गए थे कि हाँ भाई देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड गॉड। कि पहले ही होता था कि हर चीज़ चर्च से रिलेटेड होती थी, डिवोशनल होती थी, कि हाँ भाई कुछ भी है भगवान तक का रास्ता चर्च से एंड ये सब चीज़। बट अर्ली रेनेसेंस से ये शुरुआत हुई कि आई एज एन इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। कुछ ना कुछ वो जो एक इंडिविजुअलिटी, कुछ ना कुछ एक कनेक्शन हम लोग के बीच में आने लग गया था।
और उसके बीच में माध्यम चर्च की या किसी डिवोशनल एरिया की प्लेस की ज़रूरत नहीं थी। रेनेसेंस से फिर क्या होने लगा कि वर्क्स में हम एक्सप्रेस करने लगे इमोशंस को, इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने लग गए कि अलग अलग कि एज अ इंडिविजुअली मेरे कुछ इंटीमेट इमोशंस है, कुछ मेरे भी कुछ इमोशंस है, मैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ, सब चीज़ें। तो एक इंडिविजुअलिटी आने लग गई, एक लगने लगे कि हाँ देर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन द आर्ट एंड आर्टिस्ट। ऐसे नहीं कि या कि वो सिर्फ कमीशन है, वर्क है, या सिर्फ वो एक डिवोशनल पर्पस इसके लिए उसने बना दे, नहीं, देर इज़ अ कनेक्शन, देर इज़ अ काइंड ऑफ पर्पस देर इन दैट आर्ट वर्क। ये था रेनेसेंस का, अर्ली रेनेसेंस का हिसाब। जो अर्ली रेनेसेंस, जो वर्ड है रेनेसेंस, वैसे उसको कॉइन किया गया है, उसको माना गया था 19th सेंचुरी से, बट कोई ना कोई कभी कभी बोलते हैं कि उसको कॉइन किया था जियोर्जियो वसारी ने। जियोर्जियो वसारी का काफ़ी नाम लिया जाता है, जगह जगह बोला जाता है कि काफ़ी टर्म और ये सब चीज़ उन्होंने कॉइन करे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं तो इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको लगे तो आप उनके बारे में भी इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। जियोर्जियो वसारी जो है, उनकी जो एक वर्क है द लाइफ्स ऑफ द आर्टिस्ट 1550, उस अराउंड उस वर्क में इन्होंने रेनेसेंस वर्ड को कॉइन किया था। एंड उससे ही रेनेसेंस कहीं ना कहीं उसकी स्टार्ट होती है, रेनेसेंस वर्ड की। एंड क्योंकि एग्जैक्टली रेनेसेंस तो शायद उस समय बोलते नहीं होंगे, एग्जैक्टली रेनेसेंस तो उस समय वो लोग यूज़ नहीं करते थे, तो रेनेसेंस का ज़्यादा यूज़ 19th सेंचुरी से हुआ है इस पीरियड को बताने के लिए कि जो वाला 1401 से 1490 तक का और जो पूरा ये पीरियड था, ये रेनेसेंस, ये अर्ली रेनेसेंस कहा जाता है। एक टर्म है द ट्रायम्विरेट ऑफ द अर्ली रेनेसेंस। ट्रायम्विरेट मतलब होता है कोई ऐसे 3 पावरफुल लोग एक पर्टिकुलर टाइम के, जिनकी वजह से काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी शेप आया, काफ़ी शेप वो लेके आए सोसाइटी में, मदद करी सोसाइटी को चेंज करने में। तो ये टर्म उस समय यूज़ करा जाता था, जिसमें जो है आर्टिस्ट मसाशियो, स्कल्प्टर डोनेटेला एंड आर्किटेक्चर ब्रुनेल्स्ची, इन तीनों को मिला के ये ट्रायम्विरेट बोला जाता था। इन सब आर्टिस्ट को उस समय मेदिकी फैमिली जो है, जिन्होंने सैंड्रो बोत्तिचेली को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, मेडिची फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा उनको कमीशन करा था, तो उस फैमिली ने भी काफ़ी आर्टिस्ट जो हैं इधर के अर्ली रेनेसेंस के, उनको बहुत सपोर्ट करा है मेडिची फैमिली ने, एंड उनको पैट्रोनेज किया है। इसी के साथ हमें समझ में आया कि अर्ली रेनेसेंस जो है ये वो समय है जब आर्ट में एक रिक्रिएशन, एक नया एक्सपेरिमेंटेशन का समय आया था। एंड जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट है, वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होने लग गए थे। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे दिया, वो जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।